अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है वो फाइवर से रिलेटेड होने वाली है। और आज की वीडियो में मैं एक कॉमन जो क्वेश्चन मेरे पास आता है कि हमारे गिग क्यों नहीं अप्रूव होते, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। इस चैनल पर अभी लास्ट जो मैंने वीडियो डाली है वो इसी से रिलेटेड है कि मैंने एक गिग बनाया और उसको जो है जस्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन वगैरह वो मैं डमी काम कर रहा था देखने के लिए कि लोगों की कंप्लेंट जो आ रही हैं उनके क्या पॉसिबल रीजंस हैं। तो उनको जो है वो मैंने जस्ट एक गिग बनाया, गिग अपलोड किया और गिग अपलोडिंग के 10 मिनट के बाद जो है वो अप्रूव भी हो गया और रैंकिंग के ऊपर 3rd पोजीशन, कभी 2nd पोजीशन के ऊपर आने लग गया। तो वो चीज़ जो है वो मैंने वीडियो बना करके कल अपलोड की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। इसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे तो ये 22 से 25 रीजंस उसके अंदर मैंने बताए। तो वो दोनों वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिए। आज की वीडियो में जो है वो हम ये डिस्कस करेंगे कि 10 ऐसे पॉसिबल रीजंस जिसकी वजह से जो है वो आपका फाइवर गिग जो है उसको डिनाई कर देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है और आपकी गिग जो है वो अप्रूव नहीं हो पाती। तो इस वीडियो में हम वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है या वीडियो के कुछ पॉइंट्स भी पसंद आते हैं तो काइंडली इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे चैनल को ग्रो करने में हमें मदद मिल सके। तो आज की जो वीडियो उसको स्टार्ट करते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ वो 10 पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से आपके गिग अप्रूव नहीं होते। तो व्यूअर्स, सबसे पहला जो रीज़न्स है वो ये है कि जो रीज़न है वो ये है कि हो सकता है आपने जब आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसके अंदर आपने अपनी या किसी की भी वेबसाइट का लिंक डाल दिया हो। अगर आप कोई भी एक्सटर्नल लिंक इमेज के अंदर डाल दें या आप जो है वो गिग की डिस्क्रिप्शन में डाल दें तो फाइवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता और आपकी गिग डिनाई हो जाती है। तो अगर आपने ऐसा कोई काम किया हुआ है तो ये देख लें कि एक्सटर्नल लिंक चाहे वो आपके प्रोफाइल के अंदर हो, चाहे वो इमेज के अंदर हो, चाहे वो किसी भी जगह आपने दिया होगा, तो अगर जो है वो आपने इस तरह का कोई काम किया हुआ है तो फाइवर आपकी गिग को डिनाई कर देगा। दूसरा जो रीज़न है वो यूज़ ऑफ ट्रेडमार्क। फॉर एग्जांपल, अब इसके अंदर क्या होता है कि अनलेस फाइवर के पास पहले से कंप्लेंट्स आई हों और उस गिग को फाइवर ने पहले उड़ाया हो। फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, आपने टोयोटा का लोगो कहीं पे लगा दिया या आपने कहा कि मैं जो हूँ आपको फलाना कंपनी से कि कोई मतलब उससे एफिलिएशन की कोई चीज़ दूंगा। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर उस कंपनी ने पहले कभी रिपोर्ट करके फाइवर को वो गिग उड़वाया होगा उस टाइप का किसी और यूज़र का, आपका नहीं किसी और यूज़र का, तो क्या होगा कि फाइवर अब उस बारे में एहतियात रखेगा और जैसे ही कोई दूसरा गिग आएगा उससे रिलेटेड कि किसी भी कंपनी के ट्रेडमार्क की वायलेशन हो रही हो जिसके अंदर जो पहले उड़ चुका हो फाइवर के ऊपर गिग, तो मोस्ट प्रोबेबली फाइवर जब आप वो गिग अपलोड करेंगे तो फाइवर उसको डिनाई कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। यानी आपने किसी कंपनी का ट्रेडमार्क, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की कुछ सर्विसेज को लिस्ट डाउन किया था। तो फाइवर ने वो सर्विसेज इसलिए उड़ा दी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कभी कंप्लेन की होगी। अब मेरी सर्विसेज लीगल थी लेकिन किसी ने क्या किया कि माइक्रोसॉफ्ट के कुछ क्रैक्स वगैरह दिए होंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ने उस चीज़ को कंप्लेन करके उड़वा दिया। अब जब मैंने अपलोड की तो क्योंकि वो सिमिलर नेचर का गिग था, अब फाइवर को तो ये नहीं पता कि मैं लीगल दे रहा हूँ या इलीगल दे रहा हूँ, तो फाइवर ने जो है वो उस गिग को डिनाई कर दिया इस वजह से क्योंकि उससे पहले किसी ने उस तरह की सर्विसेज को इलीगल प्रोवाइड किया था ट्रेडमार्क माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हुए। तो उसकी वजह से जो है वो फाइवर ने मेरे गिग को डिनाई कर दिया। रीज़न नंबर 3 जो है वो स्पैमिंग सर्विसेज जो होती हैं कि आप अगर फर्ज करें किसी चीज़ को स्पैम करने जाने, फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि मैं जो हूँ आपको 200 अकाउंट्स जो है वो बना करके दूंगा फलाना कंपनी के, तो ये लीगली अलाउ नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली फाइवर आपकी गिग को डिनाई कर दे। अब इसमें वीडियो के आखिर में कुछ बातें मैं करूँगा वो आपके लिए ज़रूर सुनने वाली हैं, तो आप उन बातों को भी ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें और फिर इनके कुछ जस्टिफिकेशंस मैं आपको आखिर में दूंगा, वो आपने ज़रूर सुननी है। तो अगर आप स्पैमिंग कर रहे हैं, अगर आप जो है वो किसी चीज़ को स्पैम करके दे रहे हैं कि मैं किसी लेट से कंपनी का डाटा जो है वो आपको सीक्रेट डाटा जो पब्लिक डाटा नहीं है वो आपको निकाल के दे दूंगा, या इस तरह का कोई काम आप कर रहे हैं जो स्पैमी है, तो फाइवर जो है वो आपकी गिग को डिनाई कर देगा। चौथी चीज़ जो है वो सेलिंग ऑफ अकाउंट्स है। फॉर एग्जांपल, लोग नेटफ्लिक्स के अकाउंट फाइवर पे बेचते हैं, लोग जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स जो है फाइवर के ऊपर बेच रहे होते हैं, कंपनीज़ के अकाउंट्स होते हैं, लाइक ग्रुप बाइंग करते हैं या शेयरिंग करते हैं अकाउंट्स की। तो ये जो है मैंने ग्रामरली के अकाउंट फाइवर पे बिकते हुए देखे, मैंने जो है वो मुख्तलिफ एसईओ कंपनीज़ के अकाउंट्स बिकते हुए देखे, मैंने जो है वो नेटफ्लिक्स बिकते हुए देखा। तो
तो अब फाइवर क्या करता है, फाइवर इन चीज़ों पे सख्ती करता है। अगर आप इस तरह का कोई अकाउंट देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली फाइवर आपकी गिग डिनाई कर देगा। रीज़न नंबर 5 जो है वो ये है कि अगर आपने किसी भी दूसरे यूज़र का गिग कॉपी कर लिया, फॉर एग्जांपल उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दी, उसका टाइटल कॉपी पेस्ट कर दिया, या आपने इमेज कॉपी पेस्ट कर दिया, और वो जो ऑथर है उसने कंप्लेन कर दी या फाइवर ने खुद चेक कर लिया, तो फाइवर आपकी गिग को डिनाई कर देगा। अगर वो आपने किसी का डाटा पूरा का पूरा कॉपी किया है तो चांसेस ये हैं कि फाइवर आपकी गिग को जो है वो रिजेक्ट कर देगा, अप्रूव नहीं करेगा, चाहे वो 100% लीगल सर्विस है, सब कुछ है। लेकिन क्योंकि आपने किसी और ऑथर से पूरा डाटा कॉपी किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली फाइवर आपकी गिग को जो है वो रिजेक्ट कर देगा। रीज़न नंबर 6 जो है वो थोड़ा अजीब सा है, और ये मेरे साथ हुआ है, 2-3 दफ़ा हुआ है, एक दफ़ा भी नहीं। मैंने क्या किया, मैं एक ज़माने में होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने 1 साल की होस्टिंग प्रोवाइड की, तो फाइवर ने मेरी गिग डिनाई कर दी। तो मैंने कहा यार होस्टिंग में कौन सी ऐसी चीज़ आ गई जिसके लिए फाइवर ने मेरी गिग को डिनाई कर दिया। मैंने डिस्क्रिप्शन प्रॉपर लिखी है, मैंने टाइटल प्रॉपर लिखा हुआ है, मैंने हर चीज़ प्रॉपर दी है, तो फाइवर ने मेरी गिग क्यों डिनाई कर दी। तो उसके बाद मैंने उनकी सपोर्ट से कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा आपने मेरी गिग क्यों डिनाई कर दी, ये तो मैं हर चीज़ सही दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि 1 ईयर होस्टिंग आप प्रोवाइड करें, एनीथिंग विच इज़ अबव 30 डेज़ वो अलाउ नहीं करते। यानी कोई भी सर्विस जो आप 30 डेज़ से ऊपर लेके जा रहे हैं वो फाइवर अलाउ नहीं करता। ये मेरे साथ हुआ केस, तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि यार ये इन्होंने मेरी गिग क्यों डिनाई की। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो ये मुझे आंसर किया उन्होंने, क्योंकि आपका पता नहीं है कि आप जब फाइवर की पेमेंट अप्रूव हो गई, नॉर्मली सारे प्रोसीजर के अंदर जो है वो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और आपके अकाउंट में आ गई। अब आपने उसको सर्विस दी 4 महीने की, तो फर्स्ट करें 1 साल की सर्विस दी, तो तीसरे महीने में लेट से आप भाग जाते हैं फाइवर से, या आपको स्कैम कर देते हैं, या आपकी सर्विस ख़राब हो जाती है, तो बंदा फाइवर को पकड़ेगा कि मैंने इस बायर से ली थी सर्विस और मेरी दूसरे या तीसरे महीने में आके सर्विस डाउन हो गई। अब फाइवर तो आपको पेमेंट कर चुका होगा, तो क्या हुआ कि वहाँ पे एक जो है वो एक प्रॉब्लम की जो सिचुएशन है वो क्रिएट हो रही थी। तो फाइवर ने उसका हल ये निकाला है कि एनीथिंग विच इज़ अबव 30 डेज़ फाइवर उसको रिजेक्ट कर देता है। आपकी सर्विस विद इन 30 डेज़ की है तो फाइवर जाने देगा। अगर आपने उससे ऊपर का टाइम पीरियड रखा है तो फिर फाइवर मोस्ट प्रोबेबली आपकी गिग को रिजेक्ट कर दे, और ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ टाइम डील्स आप फाइवर पे अलाउ करेंगे तो लगाएंगे तो भी फाइवर आपकी गिग डिनाई कर देगा। आप 1 साल की होस्टिंग वगैरह इस तरह की कोई भी पैकेजेस देंगे तो जो है वो फाइवर आपको डिनाई कर देगा। लाइक मेरे पास कुछ कूपन्स थे जो लाइफ टाइम डील्स के थे, तो वो मैंने कूपन्स फाइवर पे सेल करने की कोशिश की, तो फाइवर ने कहा कि आप इसको 1 मंथ के अंदर अगर सेल करें तो कर सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको लाइफ टाइम डील दूंगा फलाना सर्विस की, क्योंकि कूपन लाइफ टाइम डील का था, तो फाइवर ने उसको जो है वो इस बात पर डिनाई कर दिया था। तो ये मेरे साथ 2 केसेस हुए, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। 7वां रीज़न जो कि बहुत ऑब्वियस है वो ये है कि अगर आप जो है इलीगल सर्विस देंगे, या आप जो है वो किसी को लाइक हैकिंग सर्विसेज देंगे कि मैं आपको ईमेल हैक करके दे दूंगा किसी का, या आपको किसी की स्पाइंग सर्विसेज, क्योंकि फाइवर इस पर काफ़ी बदनाम हो चुका है। लोग जो है वो फाइवर पे स्पाइंग सर्विसेज कर रहे थे कि मैं जो हूँ वो फलाना एरिया में अगर आप किसी की स्पाइंग करवाना चाहेंगे तो मैं आपको स्पाई करके दूंगा। तो ये सारी सर्विसेज फाइवर पे इलीगल हैं, फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस के ख़िलाफ़ हैं, और फाइवर ने इस तरह की सर्विसेज को बैन कर दिया। और अगर आप कोई भी इलीगल सर्विस देंगे कि मैं आपको लेट से किसी पॉर्न हब का अकाउंट दे रहा हूँ, किसी जो है वो स्पाइंग करके दे रहा हूँ, किसी के जो है वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर मैं आपको कोई चीज़ बना के दे रहा हूँ, न्यूड चीज़ों के ऊपर मैं काम करके दे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें फाइवर पे अलाउ नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई भी गिग क्रिएट करेंगे तो फाइवर उसको डिनाई कर देगा, वो आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। 8वां जो रीज़न है वो, अगर आप फाइवर की डिस्क्रिप्शन, टाइटल या इमेज के अंदर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फाइवर आपकी गिग को डिनाई कर देगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, और ये चीज़ मैंने देखी है लोगों को करते हुए, आपने गिग इमेज बनाया, गिग इमेज के अंदर जो है वो अपनी किसी वेबसाइट का लिंक दे दिया कि फॉर ऑर्डर इन्फो कॉन्टैक्ट वेबसाइट का लिंक, या स्काइप आईडी दे दिया आपने किसी इमेज के अंदर। आप होशियार बने, आपने कहा इमेज के अंदर दे दूँ, या आपने गिग डिस्क्रिप्शन पे दे दी। तो किसी भी जगह पे अगर आप इस तरह का काम करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फाइवर आपकी गिग डिनाई कर देगा। अगर आप कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी भी जगह देंगे तो फाइवर आपकी गिग डिनाई कर देगा। और चीज़ जो है वो, अगर आप सब स्टैंडर्ड गिग, लाइक फॉर एग्जांपल आपने डिस्क्रिप्शन में जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो बहुत शॉर्ट लिख दी कि आई विल डू दिस, बस इतनी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, कवर बड़ा पैथेटिक किस्म का बनाया, टाइटल प्रॉपर नहीं लिखा,
तो अगर आप चीज़ों को प्रॉपर नहीं करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली फाइवर आपकी गिग डिनाई कर देगा। ये हमारा रीज़न नंबर 9 है कि अगर आप गिग को प्रॉपर नहीं अपलोड करेंगे, प्रॉपर चीज़ें नहीं होंगी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये सब चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल प्रॉपर, गुड लुकिंग नहीं होंगी, तो चांसेस ये हैं कि फाइवर जो है वो आपकी गिग को डिनाई कर दे। देखें, एक चीज़ ये है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है ना हो, लेट से एक लॉयर है, लॉयर बहुत अच्छा कवर डिज़ाइन नहीं कर सकता, बहुत एसईओ ऑप्टिमाइज हो सकता है, टाइटल नहीं लिख सकता वो, तो ये चीज़ें मसला नहीं है। लेकिन अगर वो कर दे कि सिंपल आई एम अ लॉयर, लेट से टाइटल में लिख दे आई एम अ लॉयर, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दे आई एम अ लॉयर कॉन्टैक्ट मी, और जो इमेज है उसमें कोई लॉयर की तस्वीर लगा दे। अब ये जो चीज़ है ये सब स्टैंडर्ड आ गई। अब वो मानता हूँ मैं कि वो ऐसी ऑप्टिमाइज कंटेंट नहीं लिख सकता, लेकिन वो एटलीस्ट अपने बारे में तो लिखेगा ना कि मैं लॉयर हूँ, मैं आपको इन चीज़ों पे कंसल्टेंसी दूंगा, लेट से मैं जो हूँ वो आपके बिजनेस कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स वगैरह की जो कंसल्टेंसी हो, तो एटलीस्ट प्रॉपर अपने बारे में लिखे, एक प्रॉपर सी इमेज लगा दे, टाइटल थोड़ा सा प्रॉपर से लिख दे, इंग्लिश प्रॉपर हो, बस ये नहीं हो कि ऐसी ऑप्टिमाइज्ड हो या बहुत हाई फाई किस्म की चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल हो, प्रॉपर वर्क हो, ये ना हो किसी ने काम को बिल्कुल ऐसी तैसी करके लगा दिया, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा भी प्रॉपर होगा फाइवर उसको अप्रूव कर देगा, अगर वो बिल्कुल ही घटिया काम होगा तो फिर फाइवर उसको रिजेक्ट करेगा। रीज़न नंबर 10 जो है वो है, अगर आप सिस्टम को फूल करेंगे, लाइक इफ़ यू ट्राई टू फूल द सिस्टम, तो मोस्ट प्रोबेबली फाइवर आपकी गिग जो है वो रिजेक्ट कर दे बहुत जल्दी। और ये मैं आपको बताता हूँ क्या सीन है। लेट से अब मैंने देखा एक फोरम था, वो क्या करते थे, वो फाइवर को पेमेंट लेने के लिए यूज़ करते थे। यानी कि अगर आप वहाँ उस फोरम पे जाते और कहते भाई हमें प्रीमियम मेंबरशिप बाय करनी है, $50 की मेंबरशिप होती थी। अब उनको आप वो कहता था कि भाई एडमिन को मैसेज करो अगर आपको पेमेंट डिटेल चाहिए, आप एडमिन को मैसेज करते थे, एडमिन आपको जो है वो लिंक देता था कि भाई इस लिंक पे जाके पेमेंट कर दो। वो लिंक होता था फाइवर के गिग का, वो लिखा होता था आई विल डिज़ाइन इन्फोग्राफिक फॉर यू, और उसके अंदर जो है वो जा करके आप ऑर्डर कर देते थे। तो इस तरह की जो गिग्स होती हैं जिनको बैकलिंक्स गलत तरीके से मिल रहे होते हैं या जिनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, तो फाइवर ऐसी गिग को भी अब डिनाई कर देता है। अगर पहले तो ये लॉन्ग रन में चल जाती थी, अब ये इतना ज़्यादा लॉन्ग रन में नहीं चलती हैं। इस तरह की चीज़ों को फाइवर डिनाई कर देता है। तो व्यूअर्स, ये थे वो 10 रीजंस जिनकी वजह से फाइवर मोस्ट प्रोबेबली आपकी गिग को डिनाई कर रहा है। आप अपनी गिग अच्छी तरीके से चेक करें, हो सकता है इनमें से कोई रीज़न हो। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि हो सकता है मेरी नॉलेज में ना हो या मुझे पेश नहीं आया हो। और इसके अलावा एक और चीज़ ये कि अगर आपने मालूम करना है फाइवर की जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं उनको देख लें। अब इलीगल, अगर मैं कह रहा हूँ कि इलीगल चीज़, तो हो सकता है 50 चीज़ में लेट से आप कोई थीम प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब वो थीम भी इलीगल हो सकती है। क्यों? आप कह रहे हो कि मैं आपको लेट से डीवी का सीरियल नंबर डाल के दूंगा, ये वैसे इलीगल काम है कि आप डीवी का सीरियल नंबर डाल करके बेच रहे हैं, आप एलिमेंटर का क्रैक बेच रहे हैं फाइवर पे। अभी भी सर्विसेज हैं फाइवर पे ऐसी। तो अगर आप इस तरह की सर्विस दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी गिग को डिनाई कर दिया जाए या गिग अप्रूव हो तो आपका अकाउंट ही फाइवर उड़ा दे। अब इसके अंदर एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि फाइवर पे ऐसी सर्विसेज अभी भी अवेलेबल हैं। अब आप ये बोलोगे कि यार आप ये बातें कैसे कह रहे हो, ये तो लोग काम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज को फाइवर क्यों नहीं उड़ा रहा? या लेट से डीवी की थीम के ऊपर लाइसेंस की बहुत सारे लोग लगा के दे रहे हैं, स्पैम लिंक्स वगैरह बहुत सारे लोग बना के दे रहे हैं, तो फाइवर उनकी गिग को क्यों नहीं उड़ा रहा है और हमारी गिग क्यों उड़ा देगा? उसका एक रीज़न है। उसका एक रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फाइवर की पॉलिसी बाद में बनी है। अब अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह बैकलिंक्स है, फाइवर आजकल जो स्पैमी बैकलिंक्स है उनकी सर्विस को अप्रूव नहीं कर रहा, लेकिन फाइवर के ऊपर ही बहुत सारे लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उसका एक रीज़न ये कि क्वालिटी स्कोर। अब क्या होता था कि फाइवर पे अगर 5000 लोग थे जो कि बैकलिंक्स प्रोवाइड करते थे, फाइवर ने उनमें से 3000 लोगों की गिग डिलीट कर दी है। क्यों डिलीट कर दिए? क्योंकि उनको क्वालिटी स्कोर में मसला आ रहा था, लोग कंप्लेन करते थे, लोग उनके रेटिंग अच्छी नहीं करते थे। इस चीज़ से फाइवर का प्लेटफॉर्म बदनाम हो रहा था। तो फाइवर ने क्या किया, फाइवर ने उन लोगों को रखा है जिनकी रेटिंग अच्छी थी, जो लोग अच्छा काम करके दे रहे थे, जिनको बायर फीडबैक अच्छा दे रहे थे, तो उनके गिग रहने दिए, बाकी जितने गिग थे उड़ा दिए और नए यूज़र्स के लिए उन सर्विसेज के ऊपर काम करना बंद कर दिया। अनलेस कि आपको इतने पुराने हो जाएं कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाए फाइवर के साथ, तो अगर आप वो गिग ट्राई करें तो हो सकता है फाइवर अप्रूव कर दे। नए यूज़र्स के लिए बहुत सारे गिग्स फाइवर अलाउ नहीं करता। तो ये सारी रीजंस हैं। इसी तरह से मोस्टली जो है ना वो ट्रस्ट फैक्टर है। आप नए अकाउंट से बहुत सारे गिग्स ऐसे बनाएंगे तो वो नहीं बनेंगे, और पुराने अकाउंट्स के साथ बनाएंगे तो बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि फाइवर का एक ट्रस्ट क्रिएट हो चुका है। अगर लेट से फाइवर को आपने $2000 का $3000 का बिजनेस कभी दिया है पास्ट के अंदर, आपका एक रनिंग एक्टिव अकाउंट है,
तो फाइवर का आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड है। फाइवर को पता है अगर इसने $3000 या $5000 या इससे अबव फाइवर से कमाए हैं, तो अब ये कोई काम ऐसा नहीं करेगा कि मैं अगर इसका अकाउंट उड़ा दूँ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़े। नए अकाउंट को लेट से मैंने आज अकाउंट बनाया, मेरा पर्पज़ ही स्पैम करना है, तो मैं आऊँगा, मैं कोई चीज़ स्पैम करूँगा फाइवर, क्योंकि ये चीज़ बहुत मैसिवली हो रही थी, तो फाइवर ने बहुत सारे रूल्स को इम्प्लीमेंट कर दिया कि नए अकाउंट पे आपको बहुत सारी चीज़ों को फाइवर नहीं करने देगा। लेकिन अगर पुराना अकाउंट है तो ट्रस्ट बिल्ड है, तो जिसकी वजह से करने देगा। तो लोग ये कहते हैं कि यार मैंने फलाना चीज़ ट्राई की, फाइवर ने मुझे तो अप्रूव नहीं किया, जबकि फाइवर पे तो ये चीज़ बिक रही है, ग्रामरली के अकाउंट फाइवर पे बिक रहे हैं, लेकिन मैं अगर आज बेचने जा रहा हूँ तो फाइवर मेरी गिग को डिनाई कर रहा है। तो उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, उसका रीज़न ट्रस्ट फैक्टर है। उसका रीज़न हो सकता है वो मैनुअल रिव्यू के अंदर नहीं आया हो। लाइक ट्रस्ट फैक्टर भी, आप ऐसा नहीं कि अगर आपको ट्रस्ट फैक्टर है तो आप इलीगल काम करना शुरू कर दें। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि वो मैनुअल रिव्यू में नहीं आई हो चीज़, आपकी जो गिग है हो सकता है वो अप्रूवल से पहले मैनुअल गई हो, या उसके अंदर जो उनके स्पैम स्कोर्स होते हैं जिनको वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह लगाई है जिसके ज़रिए से वो रीड करते हैं कि भाई ये चीज़ें अगर गिग के अंदर आ रही हैं तो उसको डिनाई कर देते हैं, अदरवाइज़ अप्रूव कर देते हैं। उनका ऑटोमेटेड सिस्टम भी है। तो ये एक बेसिक सा रीज़न था, और आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों आपकी गिग डिनाई होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और मिलेंगे अब आइंदा नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद इंशाल्लाह फाइवर के बारे में मैं आपको अपडेट्स दूंगा और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।